हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सरस्टी स्टडी पॉइंट। और ये बीपीएससी के हैं चेयरमैन और जिनका नाम है अतुल प्रसाद। इन्होंने पटना में अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें जो बीपीएससी के थ्रू टीचर्स की भर्ती होने वाली है और जिसका एग्ज़ाम होने वाला है उसके कंसर्न में बहुत बड़ी न्यूज़ यहाँ पर इन्होंने दी है। इसके बारे में मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊँगी। दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने जो बात कही है वो बात मैं आपको पहले बताती हूँ, फिर उसके पीछे की जो पूरी स्टोरी है वो क्या समझ में हम लोगों को आ रही है वो भी मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों। ये देखिए, बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं उन्होंने कहा है कि बीपीएससी की जो परीक्षा होगी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। जो पहले नेगेटिव मार्किंग जो आपके कट ऑफ जिस पेपर से बननी थी, मेन पेपर था, उसकी वो नेगेटिव मार्किंग ख़त्म कर दी है और जो अर्हता वाला था उसमें तो थी नहीं। इसके साथ यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर कही है कि फॉर्म भरने वाले सभी कैंडिडेट बीपीएससी की जो टीचर भर्ती की परीक्षा है वो परीक्षा देने योग्य हैं, इसीलिए परीक्षा समय पर होगी। परंतु बीएड डीएलएड कैंडिडेट नौकरी के लिए योग्य है या नहीं, जब सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होगा उसके दौरान जांचा जाएगा। ये अतुल प्रसाद बीपीएससी के चेयरमैन, इनके द्वारा ये बात कही गई है। और इसके साथ साथ इन्होंने और भी बातें कही हैं, वो आपको बता दूं। ये कहा है कि जब ये फॉर्म फिल हुए थे तो उस समय माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो है वो डिसीजन नहीं आया था और जब तक कोई नया निर्णय नहीं आता है तो उसमें पिछला जो नियम होता है वही चलता है जब तक नया नियम नहीं आता। और पुराना नियम ये था कि बीएड वाले एलिजिबल थे तो इसलिए ये फॉर्म भराया गया था, और जब ये फॉर्म भराया गया था तो नियम नहीं था, तो इसलिए बीएड वाले भी इस फॉर्म को, इस परीक्षा को देने जाएंगे। उनके लिए बिल्कुल ये क्या कह रहे हैं कि हम उन्हें नहीं रोकेंगे या उनके लिए इस चीज़ से बाहर नहीं निकालेंगे। लेकिन इसके साथ यहाँ पर ये देखिए, सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के दौरान हम जांचेंगे। उस समय सुप्रीम कोर्ट का नियम होगा कि भाई सुप्रीम कोर्ट के नियम के अनुसार बीएड वाले बाहर हैं, तो इसलिए आप भले ही टॉप रैंक पे हैं लेकिन आपको बाहर किया जाता है। यही लाइन होगी डेफिनेटली। भले ही आज उन्होंने अपने बयान में ये बात नहीं कही है, लेकिन जब ज्वाइनिंग का टाइम आएगा तो ये बात कहेंगे। उस समय ये कहेंगे फॉर्म भरने के टाइम पर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन नहीं था, इसलिए हमने आपको एग्ज़ाम देने दिया, लेकिन जब अब हम ज्वाइनिंग जब करा रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन हमारे पास है और एनसीटी की वेबसाइट पे अपलोड भी हो चुका है, तो हम उस नियम को मानेंगे और आप लोग जो हैं एलिजिबल नहीं हैं। फिलहाल परीक्षा जो है वो टाली नहीं जाएगी। उन्होंने कह दिया 24, 25, 26 तीनों, 24 से लेकर 26 के बीच यानी कि तीनों दिन परीक्षा होगी। और सारे बच्चे बीएड है, डीएलएड है, बीएलएड है, जो बच्चे करे हुए हैं और जिनने फॉर्म भरे हैं वो सब परीक्षा देने जाएंगे। तो इस तरह का इनका ये जो है यहाँ पर पूरा स्टेटमेंट आया है। पूरा स्टेटमेंट आप देख सकते हैं, पूरी वीडियो चल भी रही है, आप बहुत सी जगह आपको दिख भी रही होगी। तो इस तरह का पूरा स्टेटमेंट दे दिया है अतुल प्रसाद जी ने, बीपीएससी के चेयरमैन है। इसका मतलब परीक्षा निश्चित टाइम पे होगी, नेगेटिव मार्किंग हटा दी है और आप पेपर देने सारे बच्चे जा सकते हैं। ये तो मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि पेपर को क्यों हटाएंगे भाई। अगर मान लीजिए उन्होंने बीएड वालों से कह दिया कि आपको हम पेपर नहीं देने देंगे, तो बीएड वाले बच्चे अपनी फ़ीस वापसी की मांग करेंगे भाई कि फ़ीस वापस कीजिए हमारी। अब फ़ीस वापसी का बहुत बड़ा इशू बनेगा उसमें, कैसे फ़ीस वापसी हो, है ना। तो इनके पास एक अच्छा सटीक तरीका है कि सुप्रीम कोर्ट का उस समय तक डिसीजन नहीं आया था जब आपने फॉर्म भरा था, तो आप एलिजिबल है, पेपर दीजिए। पेपर तो कोई भी दे सकता है, कभी भी कोई फॉर्म आप भरते हैं तो कभी भी, तो उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में होता है इशू जो होता है। तो उन्होंने इस बात को पकड़ लिया है आराम से और इस बात को यहाँ पर कहा गया है। तो आप लोग अगर बीएड वाले बच्चे पीआरटी का, आपको पता है प्राइमरी वाला, उसी से बीएड वालों को बाहर किया गया है, तो पीआरटी का पेपर देने जाना चाहते हैं तो जाइए। फ़िलहाल स्टेटमेंट उनका ये आ चुका है और ये बिल्कुल सही है, ये कोई फेक न्यूज़ नहीं है, बिल्कुल यहाँ पर सही स्टेटमेंट ये है। तो ये मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती थी। और इसी तरह की बीपीएससी से रिलेटेड और जो टीचर भर्ती से रिलेटेड जो भी न्यूज़ होगी मैं आपको अपडेट करती रहूँगी, जिससे कि आप जो हैं परेशान ना हो। बच्चे जो बीएड वाले हैं वो ज़्यादा परेशान हैं तो इस चीज़ को लेकर, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।